नमस्कार। भारत, पाकिस्तान दोनों में फ़र्क क्या है? ये बात बताई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने बोला पाकिस्तान को कि अगर आपको एजुकेशन सिस्टम सुधारना है तो भारत से सीखो। और तभी एक एक्चुअली में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद पाकिस्तान गया था, उसने बोला था कि हमें लोन चाहिए और लोन चाहिए मीन्स एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए और उसने साथ में नसीहत दे दी। कल एडीबी के अधिकारी पहुंचने वाले, लेकिन उसने वो दी, हिदायत दी कि भैया संभालो। अच्छी बात है, आपको संभालना चाहिए, अच्छी बात है आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, लेकिन भारत से सीखो। भारत से सीखो कैसी आग लगी होगी और कैसे भुने पड़े होंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के लोग। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक जी खुद भी एक लेक्चरर हैं, इसलिए इनका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक जी, एडीबी ने बोला भारत से सीखो, मतलब देखिए, ये बड़ी एक अजीब सी आपने मुझे ये न्यूज़ भेजा और आपको क्रेडिट जाता है कि जब आपने मुझे ये समाचार भेजा तो मैंने उसको पढ़ा। ये एक गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट बाय द वे, ठीक है ना, एक नई स्कीम लेके आई है, उसका नाम है ULLAS, ठीक है ना। और पाकिस्तान को एडीबी ने कहा है कि आप ULLS के अंडर में वो कीजिए, क्या नाम है, अपनी एजुकेशन पॉलिसी को अकॉर्डिंगली आप ड्राफ्ट कीजिए। अब व्हाट इज ULLS होता क्या है, ये मैं आपको उस न्यूज से ही पढ़ देता हूँ। ULLS का फुल फॉर्म आप अगर जानना चाहें तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं। India's scheme ULLAS to fix its dysfunctional education system and impart quality training to its citizens, according to the media report. The Manila-based lender's recommendation came in a response to Pakistan's request for financial support to improve its education system and impart education to all out-of-school children, the Express Tribune newspaper said. The understanding of lifelong learning for all in the society. ULLS का मतलब है the understanding of lifelong learning of all in the society. वो कह रहे हैं जी ये सिलेबस फॉलो, और ये लाए कौन है? मोदी जी लाए। जय श्री राम हो गया दादा यहाँ पे। ये तो अब पाकिस्तान को अब ये अखंड भारत नहीं होगा दादा। सोचिए, दिस इज ब्लडी नॉट अखंड। अब आपसे एडीबी कह रहा है अखंड भारत बनाओ। ये बोल रहा है मोदी से सीखो, बोल रहा है मोदी से सीखो। अरे वो ठीक है, मैं मान गया, वो तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से मोदी से सीखो, बट ये अखंड भारत हो गया ना। सही है। इनकी एजुकेशन सिस्टम, एक्चुअली पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम भी बहुत है। मदरसे वो पढ़ा रहे हैं जो आज से 1000 साल पहले की एजुकेशन थी, आज आउटडेटेड है। मैं तो कह रहा हूँ, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी निकली और इंडिया में वो भी है आपका क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट। सारे स्टेट गवर्नमेंट इस एजुकेशन की पॉलिसी के अंडर में आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए पॉलिसी बना रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए पॉलिसी बना रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी वाया आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत ना लग करके आर्टिकल 245 रीड विद आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत ना लग करके अब वो सीधा लग रहा है। एडीबी कह रही है आप लगा लो। ये वही बात हो गई कि खाने इंडिया के ही प्याज टमाटर है, या तो सीधा वाघा से मंगवा लो या तो वाया दुबई। तो ये अखंड भारत है, कहां जाओगे बच के? कब तक बचोगे? अगर भारत यूनाइटेड होता तो क्या ये लाहौर हम गोवा में रख लेते या सिंध को हम ड्रैग करके आपके पास दिल्ली में पहुंचा देते? ये सब वहीं रहता। खाली ये होता कि हमारा जो विजन है इंडिया का वो आपके ऊपर सारे देश में लागू हो रहा होता। ये इस्लामिक विजन जो है वो अनफिट है जब तक इस्लाम को रिफॉर्म नहीं होगा। मैं कल देख रहा था उसमें क्या नाम है, आपकी अदालत में मौलाना मदनी को बुला करके वो आप उनसे पूछा गया कि आपके सबको घर मिला, सबको एक समान खाने को मिला, एक समान, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। वो कहते जी बात वो तो ठीक है, बट इंसाफ। अब उनका इंसाफ का पैरामीटर है कि जब तक शरई लॉ नहीं आएगा वो इंसाफ नहीं होगा। आप मर जाओगे सेटिस्फाई करते करते, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमेशा सुनने में मिलेगा कि हमें इंसाफ नहीं। आप शिमला के वो देखिए, मुझे आज समझ में आया कि ये कैसे शक्तियां काम करती हैं। शिमला में मस्जिद को लेके अप्रोर हो रहा था, चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और राहुल गांधी जी बिना किसी लाग लपेट के एक इस्लामिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। उनके गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको गिरवा दे बाय बुलडोजर। लेकिन हुआ क्या कि कम्युनिटी ने खुद गिरा दिया।
इस्लामिक कम्युनिटी ने खुद वो मॉस्क गिरा दिया, आपने समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ऊपर से तार खींचे जाते हैं ना। तो जो काम, अगर यही काम ये कांग्रेस रोड़ा नहीं अटकाती तो बाबरी मस्जिद भी खुद से ये बेचारे हमारे मुसलमान भाई बहन गिराते और वहां पर श्री राम का मंदिर बनवाते। इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इनकी जो नफरत है भारत की एंशिएंट आइडियोलॉजी से, भारत के एंशिएंट लाइफस्टाइल से, भारत के एंशिएंट आइडेंटिटी से, उसकी वजह से ये हमारे समाज को तोड़ते हैं। वरना शिमला की घटना ने यह दिखा दिया कि मुस्लिम अपना बनाया हुआ मस्जिद स्वयं से तोड़ रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान को भी यह समझना पड़ेगा कि वाया एडीबी मानो या वाया यूएन मानो, रहोगे तुम अखंड भारत। पॉलिसीज तुम्हें यही लगानी पड़ेंगी। सारी दुनिया यही कह रही है। चाइना कहता है कि इंडिया के साथ दोस्ती करो, तो इसका क्या मतलब है? अखंड भारत बना दो। अखंड भारत का मतलब क्या है? एक फेडरलिज्म ही तो है। यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर जो है वो वेस्ट बंगाल की, वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानती। वो जो बिहार के प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर को लेने रिसीव करने नहीं जाते। ये सब चलता रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में। यही तो आप भी कर रहे हो। तो पाकिस्तान के लोगों, ये जो आप पैसा मांगने गए थे, और देखिए पैसे की कमी से अखंड भारत भी बनेगा, पैरों पे आके बनोगे। हमसे भले लड़ जाओगे, एडीबी से कैसे लड़ोगे, चाइना से कैसे लड़ोगे, यूएन से कैसे लड़ोगे, आईएमएफ से कैसे लड़ोगे, और अपने आप की भूख और नंग से कैसे लड़ोगे। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, उन सब की क्या हालत रही होगी जब उन्हें बोला गया होगा कि यार मोदी जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। अब तक तो वो बोलते आए थे कि मोदी कातिल है, मुसलमानों का दुश्मन है, ये वो। अब उनको बोला जा रहा है कि जो मोदी की एजुकेशन पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करो। उनको शुरू से ये कहा जा रहा है 1947 से, जब उनको हर दुनिया का देश कहता है कि इंडिया के साथ जाके तुम अच्छे रिलेशन बनाओ, तो और क्या कहता है वो। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ दादा, इस पे एक प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। इस जो रिलीजन है वो समझाना पड़ेगा बच्चों को, हमारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन, उनको जब तक आप मदरसे में सिखा रहे हो, बच्चे आके बोलते हैं ये हिंदू क्या है, हिंदू मिट जाएगा, 57 इस्लामिक कौमें, वो बच्चा क्या सीख रहा है हमारे देश का, जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है इस्लाम के नाम पे। वो अपनी धरती से नफरत सीख रहा है। वो नमस्ते नहीं कहना चाहता। वो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग समझता है। अरे कल को आप मुसलमान हो जाएंगे दादा, तो क्या आप हमसे चेंज हो जाएंगे? क्या चेंज कर लेंगे आप अरब बन जाएंगे? कुछ चेंज नहीं करेंगे। यही खाना होगा, यही पीना होगा। घर में भगवान श्री राम की मूर्ति की जगह भले आप जो है अल्लाह का वो अरबी में लिखा हुआ कुछ पोर्ट्रेट टांग देंगे। ये बच्चों को बताना होगा इन मदरसा में। वरना मैं ये देखता हूं जो आपके अदालत जैसे शोज में, इस तरीके से अगर आप सिस्टम को चलाएंगे, इस तरीके से आपको सॉफ्ट क्वेश्चन पूछ के बोलने देंगे, तो इस देश का विभाजन होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के हिंदुओं का मुस्तकबिल आने वाले 100 साल में इतना डार्क है कि या तो इस देश में सिविल वॉर की ओर ले जाएंगे ये चीजें, और या तो इस देश का फिर से विभाजन होगा। राइट। और ये वही एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसने चाइना के प्रेशर में अरुणाचल का लोन कैंसिल कर दिया था इंडिया के लिए। एक ये बीरबल सिंह का एक बहुत अच्छा कमेंट में आया, जिसमें लिखा है कि एडीबी जैसे संस्थाओं भारत में वित्तीय योगदान का पाकिस्तान भरपूर लाभ प्राप्त करता है, लेकिन उसका योगदान बहुत कम है। देखिए, एडीबी पाकिस्तान के चाइना के इशारों पे चलता था, लेकिन अगर एडीबी अगर मोदी की तारीफ करता घूम रहा है, तो इसका मतलब इंडिया एक पावर बन रहा है, और ऐसा पावर जिसको एशिया में, यानी कि एडीबी तक उसको एक पावर मान रहा है। एजुकेशन लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे एक बात बताइए दादा मुझे, एडीबी ने क्यों नहीं कहा चाइना की एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करो? उनकी एजुकेशन पॉलिसी है बकवास। मैं कह रहा हूं अगर इस पूरे रीजन में, एशिया में जापान की पॉलिसी बोल देता है एजुकेशन की लगाओ। सही बात है, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। राइट। वो मलेशिया की बोल देता, मलेशिया इस्लामिक कंट्री है। वो अरेबिया की बोल देता, अरबिक मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम कंट्री है। क्यों नहीं बोल रहा यूएई की, सऊदिया की और मलेशिया की, इंडोनेशिया की लगाओ? क्यों इंडिया की बोल रहा है? इसका मतलब है कि ये बिकॉज एशिया में तो सऊदिया भी आ गया ना। आप तो सऊदिया के एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, एक मिनट। राइट। एक्चुअली क्या है, एडीबी जो है वो भी पहले उसके साथ भी हुआ है ऐसा
एडीबी ने पहले इंडिया का लोन रिजेक्ट किया चाइना के प्रेशर में। हमने अरुणाचल के लिए लोन मारा था, ये बात 10 साल पुरानी है शायद। अब एडीबी को समझ में आ गया कि इंडिया क्या पावर है और मोदी क्या पावर है। एडीबी ने इसको, ये भी इस एंगल से भी लिया जा सकता है खबर को, कि एडीबी ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। डॉक्टर साहब, एडीबी अगर बता रहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज अगर बता रही हैं कि इंडिया के मोदी की शिक्षा प्रणाली को अपनाओ, तो ये पाकिस्तान के लिए तो, जैसे बोलते हैं, पाकिस्तान के एडीबी लिए ने तो कह दिया पूरे एशिया में मोदी की शिक्षा प्रणाली चलेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़े दिया गया होगा। जो भी कम्युनिटी डाइवर्स होगी, जो भी कम्युनिटी मल्टीलिंगुअल होगी, मल्टी रिलीजियस होगी, हालांकि पाकिस्तान मल्टी रिलीजियस तो बचा नहीं है, तो भारत एक, भाई मैं वही कह रहा हूं, अखंड भारत बन गया पाकिस्तान वालों, क्या कर लोगे आगे पैसे के लिए? 70 साल के अंदर अखंड भारत पे, और इंडिया ने कोई तलवार नहीं उठाया अखंड भारत बनने के लिए। तुम अपनी स्वेच्छा से अखंड भारत अपने बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि जब तुम ये जो ULLS जो है, यूनिफाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दिस इज व्हाट ULLAS स्टैंड्स फॉर। तो तुम क्या बचा तुम्हारे पाकिस्तान का? क्या होगा जिन्ना का? क्या होगा चीनो अरब हमारा, और तुम्हारे वो क्या नाम है, कौन है वो, इकबाल का? सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा सारा। ना चीनो अरब रह गया, ना तो तुम्हारा जो है वो अमेरिका रह गया, ना तुम किसी के रहे, ना वो तुम्हारे रहे। राइट। आना तुम्हें घर ही पड़ेगा, चाहे जूते खा के आओ, भीख मांग के आओ, चाहे जैसे भी आओ, भले तुम कितना भी जोड़ लो अपने आप को सोक्रेटिस से, ग्रीस से, इजिप्ट से, उससे, लेकिन दुनिया समझती है कि तुम्हारी अम्बिलिकल कॉर्ड भारत की धरती से जुड़ी हुई है। लाहौर का बच्चा और तक्षशिला का जो बच्चा है वो अपने आप को भारतीय नहीं कहेगा। और भारतीय क्या बनाता है दादा? हमें और आपकी, हमारी स्कूल शिक्षाओं ने तो भारतीय बनाया है। अगर आपकी स्कूल भारतीय न बना के आपको अमेरिकन बनाता, हम आप अमेरिकन बात करते हैं, hey man how you dude, लेकिन हम लोग तो hey man how you dude नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी फिल्मों ने पूरी कोशिश की है। आप फिल्मों में, सीवी में देखिए, एक बात मैं पाकिस्तानियों का खूब बहुत सम्मान करता हूँ इस बात के लिए, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को भी नहीं कहता हे हाय हाउ यू। आप फोन उठाइए, हर पाकिस्तानी कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या वो कहेगा नमस्ते। अगर लिबरल है तो आपको नमस्ते कहेगा, हाय हेलो नहीं करता। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। एटलीस्ट ये तो उनको क्रेडिट दीजिए। हमारे यहाँ तो हाय हेलो चला, हे मॉम, हाय डैड। सही बात है। तो माता जी में बहुत अंतर है। मॉम 18 साल के बाद बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है कि तुम बड़े हो गए हो, वेस्टर्न सोसाइटी में अपना काम खुद से चलाओ। लेकिन माता जो है वो अपने बच्चे को कभी अलग नहीं करती, वो अपनी छाती पे रख के बैठा के रखती है कि मेरा लाल यहीं रहो, मेरे सामने कम 2 रुपया कमाओ। माँ भारत की और कहीं की सब एक जैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेस्ट का वो तरीका गलत है, मगर वो उनकी परंपरा है। मैं परंपराओं की तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, मैं परंपराओं की गुणात्मक अध्ययन नहीं कर रहा। I am not doing a virtue study of these different conceptions. I am saying comparative study कि दो डिफरेंट मान्यताएं एग्जिस्ट करती हैं, दोनों मान्यताएं सही हैं, लेकिन भारतीय माता तो जो है दादा, आपको अपने घर में वो रखेगी, अपने सामने देखेगी, उसको कोई दुख नहीं, आप 10 रुपए कम भी कमा के लाओ, कभी नहीं अपना घर। अच्छा, एक वाइंड अप की ओर चलेंगे तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारे लोग अपने ही कंट्री में बोलते हैं कि कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बोलते पकौड़े बनाओ। अब तो एडीबी ने स्टैंप लगा दी मोदी पर। देखिए, वो इलेक्टोरल हैजर्ड है। इलेक्शन आपको जीतना है, लोगों से वोट लेने हैं, तो लोगों के दिमाग में गोबर तो जानी होगी। कल मैं फेसबुक पे एक बहुत बढ़िया मीम देख रहा था, और वो मीम जो है अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, आपको शेयर कीजिए। वो मीम बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल, ठीक है ना? तो ये देखिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। दिख रहा है? एक मिनट, मीम, हाँ दिखा, या ला दीजिए स्क्रीन पे, हमारे भी देख लें। तो इसमें ऊपर लिखा गया है कि शिक्षक द्वारा दी गई सलाह वो आपके दिमाग से ऊपर कहीं से गुजर जा रही है स्पेस में। कहाँ गया वो? फिर से ला रहा हूँ मैं उसको। यस। और
जब आपको शिक्षक सलाह दे रहा है तो दिमाग के कहीं क्लोज से भी नहीं जा रही है, उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही। माता पिता कह रहे हैं तो कम दिमाग के बहुत क्लोज से होके निकल जा रही है। दोस्त की गोबर सलाह वो सीधे अंदर घुस रही है। ठीक है ना। राइट। माता पिता की अच्छी बातें बगल में से गुजर रही हैं, शिक्षक का ज्ञान करोड़ों मील ऊपर से गुजर रहा है दिमाग के, लेकिन दोस्त की गोबर सलाह दिमाग में से गुजर रही है। ये वही है बातें जो दादा आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया में मैं ये सुनता हूँ अजीब से वन लाइनर वाले कंपेयर कर दिए जाते। जैसे मैं आज कहीं देख रहा था किसी साउथ की फिल्म में, वो कह रहा था तुमने एक बच्चे को 90% दे दिए हैं, वो फर्स्ट कैसे आएगा? 3 बच्चे, एक था 40%, एक था 30% और एक था 35%, ये तीनों मिल गए, बोले हमारा भी 95% आ गया, हम फर्स्ट हो गए। तो पार्लियामेंट में अगर जो है वो एमपीज अपनी अलग अलग सीटें जीतकर एक गवर्नमेंट बना सकते तो हम भी नहीं। अब ये बच्चों को सिखा रहे हो इस तरीके का कुतर्क, मतलब कि एक यूनिफॉर्म मार्क्स की वैल्यू होना और इलेक्टोरल सीट में सीट का लाना, ये दोनों एक चीज हो गई। तो इस देश में कुतर्क इतने हो चुके हैं ना दादा कि उनको वो सब दोष की गोबर सलाह जो यहाँ से निकल के कि मोदी जो है विदेश में जाता है पैसे बर्बाद करने, ये वही कुतर्क है। सही बात है, सही बात है। राइट। तो अब खैर ठीक है, मोदी जी की जो भी है वो, ये हमारे देश की है फिलॉसफी। पाकिस्तान देख ले, पैसे चाहिए तो वेलकम टू अखंड इंडिया। अब जरा अपने टीवी चैनल पे कहना अखंड भारत की पीछे फोटो लगाई थी, अरे पढ़वा भी वही रहा है मोदी, हमसे ही लोगे। राइट। अब तो उनका हालत है कि एक मैं उनके उसको सुन रहा था जर्नलिस्ट को, प्रधानमंत्री मोदी के अर्बन नक्सल को वो अरब नस्ल लेके चले गए। ये है दिस इज एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तानी, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड टू पाकिस्तानी, कि वो अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ गए, जो इस्लाम उनकी दिमाग में कहीं नहीं घुस सकता, उन्होंने अपना एक इस्लाम बनाया हुआ है। वो ये सारे के सारे मदरसा से पढ़े हुए हैं, ये सारे मदरसे से पढ़े हुए हैं जो कि अर्बन नस्ल नहीं समझ प्रॉब्लम ही है। तो भारत में भी हो रहा है, देवबंद का मदरसा ही तो वहां की किताबें पाकिस्तान की किताबों में पढ़ रहे हैं। राइट, राइट, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम को समझ ही नहीं पाया भाई, वो वेद में खून रहा है प्रोफेट मोहम्मद को। प्रोफेट मोहम्मद कह रहे मैं अपनी वैलिडिटी ले रहा हूँ तोरा से, बाइबल से, कह रहे वेद में भी देख लो। आप समझ रहे हैं? राइट, सही बात है। तो ये सिचुएशन है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसी है उसको एडीबी ने भी अब बोला, पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान को आग तो बहुत लगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी आर्मी उसके अंदर, उसके हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही हो या ना हो रही हो, जले हुए सब होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जलने की बदबू आ रही है पूरी बिल्डिंग से, सब जल रहे हैं, वो हालत होगी। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा फॉर जॉइनिंग। हम लोग ऐसे कैसे खत्म करेंगे, चूंकि हमने जिन्होंने अखंड भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे महापुरुषों ने, जय भवानी जय शिवाजी, ये तो बोल के खत्म करना होगा। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो फिर इस एडीबी का जो लेसन गया है उसको कैसे उनको समझ में आएगा। हर हर महादेव नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे हिंदुई राष्ट्र के जो लोगों ने लड़ा, उन्होंने हर हर महादेव का नारा दे के लड़ा, उन्होंने जय भवानी जय शिवाजी का नारा दे के लड़ा, उन्होंने जय श्री राम का नारा दे के। तो इसी बात पे बस हम लोग आपसे कहेंगे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।